के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। यतो धर्मः ततो जयः। धर्म का सानिध्य अति आवश्यक है। धर्म आदमी का संतुलन सिद्ध करता है और जिसका संतुलन शुद्ध है वही व्यक्ति इस संसार में सही मायने में जीवित है। अन्यथा तो फिर मनुष्य हर क्षण यहाँ पैदा होते हैं, मरते हैं। और धर्म है जब, तो जीवित भी वही व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा भी धर्म है। धर्म क्या है? जहां सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो अब हम आप सभी दर्शकों को यह कहना चाहते हैं, जन्म कुंडली में इससे पूर्व मैंने अ, शनि पर्यंत ग्रहों का उपाय आपको बताया। अब हम राहु के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और राहु के उपाय भी बताएंगे। ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिएगा। हमारा वीडियो देने का मकसद सिर्फ यह है कि हमने जो प्राप्त किया है इतनी सी आयु में, वह आपको बता दूं। हो सकता है आपके पास बहुत हो, लेकिन यदि मेरी भी एक बूंद आपके गहन विशुद्ध विशेष विचारों में मिल जाए तो संभवतः और बढ़िया हो जाए। तो चलिए हम पहले देखते हैं राहु का स्वभाव। देखिए, राहु के पास विचार है, मस्तक है, परंतु राहु के पास अंतस नहीं है। गहराई केतु देता है। राहु मन से संकल्प और विकल्प देता है। राहु क्रोधी है। राहु पर्वत शिखर के समान छाया देने वाला क्रूर एवं पाप ग्रह है। राहु यदि खराब है तो जातक का जीवन खराब ही होगा। परंतु राहु खराब कहां कहां होता है, हम इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, लग्न का कारक सूर्य है और कभी भी आप ध्यान से समझें इस चीज को, तो लग्न का कारक सूर्य और सूर्य का शत्रु कहीं ना कहीं केतु राहु है, ही है, आप सब जानते हैं। तो वैसे विशेष रूप से केतु सूर्य का शत्रु है, राहु चंद्रमा का शत्रु है। परंतु केतु या राहु हम दोनों को एक ही प्रकार का मानते हैं, जो मैंने अनुभव में देखा है। किताबी बातें तो एक अलग सा विचार छोड़ती है। हमने वो चर्चा करना है जो हमारे जीवन में बीता है। जान लीजिए, अगर आपका राहु बैठा हुआ लग्न में तो आपका सूर्य बिल्कुल प्रभावित होगा। आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा। आपके सिर में दर्द या चिंताएं, सोच बहुत ज्यादा होगी, संकल्प विकल्प ज्यादा होंगे, कल्पनाएं ज्यादा होंगी, जिसके कारण आप अशांत भी रहते हैं। राहु लग्न में बैठ करके जातक को धनवान तो बनाएगा, लेकिन वही धन अशांति का कारण भी बन जाएगा। खूब नाम, यश, ध्वजा, पताका लहराने के बाद भी अंत में राहु मनुष्य के किए गए अपराधों का बोध जब कराता है तो बहुत विलंब हो चुका होता है। इसलिए जब लग्न में राहु बैठा हुआ होगा तो जातक का स्वभाव कटु होगा। जातक पहले रंग में गोरा भी हो जाए तो बाद में सांवला हो जाएगा। सिर पे चोट का निशान अवश्य देगा। राहु लग्न में होगा तो पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पत्नी के साथ भी विचार नहीं मिलेंगे, कटुता रहेगी जीवन में। राहु यदि लग्न में बैठा होगा तो जातक में कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि वो बैठा कहीं है, सोच कहीं की बातें रहा है। राहु मनुष्य को कामी भी बनाता है। राहु
जातक को भोगी और विषयी भी बनाता है, कोई ना कोई व्यसन भी करवाता है। अब लग्न में राहु है तो संतान का सुख भी निश्चित बात है, अल्प मात्रा में मिलेगा। ऐसे में जातक को जिन लोगों के जन्म कुंडली में राहु लग्न के अंतर्गत आ जाए तो उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, राहु के ऊपर अगर किसी भी शक्ति का नियंत्रण है तो वो है मां भगवती दुर्गा का। भगवती सरस्वती स्वामी है राहु की। ऐसे में जातक को शुद्ध स्फटिक, स्फटिक एक क्रिस्टल होता है, पत्थर होता है, और उस स्फटिक को धारण करने से राहु आपकी मानसिक अशांति को दूर करेगा। राहु के लिए स्फटिक और रुद्राक्ष का मिश्रण युक्त एक माला बनवा ले और उसको धारण करके रखें। बशर्ते जिन लोगों को रुद्राक्ष और स्फटिक पहनना होता है उनको लहसुन, प्याज, मांसाहार इत्यादि एवं मादक द्रव्यों से, मदिरा आदि से दूर रहना होगा, तब इसका फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। अच्छा चलिए, अब राहु लग्न में है तो जातक के जीवन में ऊहापोह तो आएगी। ऐसे में मां भगवती दुर्गा का सुरक्षा कवच यानी देवी कवच, दुर्गा कवच जातक को अपने जीवन भर निर्धारण कर लेना चाहिए कि इसे हमने करना ही करना है। लग्न में राहु होगा तो जातक की सुरक्षा का एक प्रश्न उठता है, इनसिक्योर फील करेगा, और ये सिक्योरिटी बनाने के लिए जो है वो दुर्गा कवच बड़ा दिव्य सामर्थ्य, शक्ति, पावर प्रदान करता है। अच्छा, दुर्गा कवच स्फटिक रुद्राक्ष मिश्रण करके धारण कर ले और नहवाण मंत्र का जप सुबह और शाम एक एक माला वो करता रहे। किसी भी कुंवारी कन्या के बारे में कोई कुविचार न रखे, चाहे पराई बहन बेटी भी मिले, उसके पैरों में हाथ लगाकर से उससे आशीर्वाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। राहु लग्न में होगा तो भाग्य में भी कमी देगा। जब ये उपाय आप कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि आपका राहु आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा, लग्न में बैठा हुआ राहु, और तब आपकी जो सम्मति है सुधर जाएगी। चलिए, अब आपको सुरक्षा कवच मिल गया दुर्गा कवच के माध्यम से, परंतु धन के लिए अगर विचार करें तो अर्गला स्तोत्र भी आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए, या प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती में से ये पढ़ना चाहिए नियम से। इससे अलौकिक उपाय मैंने देखा नहीं है, इतना अलौकिक उपाय है धन के लिए। अर्थात जो अर्गला स्तोत्र है वो आपको रामबाण काम करेगा धन समृद्धि के लिए। तीसरा, कीलक स्तोत्र भी है। जब आप किसी मंत्र को जपते हैं वह मंत्र आपको फल ना दे तो ऐसी अवस्था में आपके अंदर उस मंत्र के प्रति उच्चाटन हो जाएगा, आप उस मंत्र से दूरी बना लेंगे और धीरे धीरे नास्तिक हो जाएंगे। तो इसलिए आपको फायदा पूरा लेना है तो कीलक भी पढ़े। अब क्या हो गया, दुर्गा कवच और दूसरा अभी मैंने अर्गला स्तोत्र बताया है, तीसरा कीलक। ये तीनों का पाठ यदि आप करते हैं तो जीवन में आपके राहु आपको सब कुछ देने वाला देवता बन जाएगा। राहु लग्न में है तो उनको करना चाहिए, राहु द्वितीय स्थान में है उनको भी करना चाहिए। अच्छा, चांदी चांदी के बर्तन में रखा हुआ दूध पीने से भी राहु के इस
बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। प्रैक्टिकली है ये। थोड़ा से ड्रॉप्स दूध के, कच्चे दूध के, गाय का दूध मिल जाए, सोमवार के दिन और रविवार के दिन अपने जल में, स्नान वाले जल में मिला करके उससे स्नान करें। राहु से आपको निजात मिल जाएगी। ये मैं उन सभी के लिए उपाय बता रहा हूं जिनको राहु प्रभावित कर रहा है। कन्या पूजन, अर्गला स्तोत्र, चंडी कवच, कीलक, रुद्राक्ष और स्फटिक धारण करना, ये राहु के लिए आपको करना चाहिए। यदि आपके ऊपर राहु खराब है तो अच्छा हो जाएगा, और अच्छा है तो बेहद अच्छा हो जाएगा। लग्न के अंतर्गत बैठे हुए राहु वाले व्यक्तियों के सिर दर्द के कारण उनको कभी कभी पढ़ाई लिखाई में, ऑफिस वाले वर्क में स्ट्रेस हो जाता है। तो जब दूध से आप स्नान करते हैं तो आपको वह स्ट्रेस नहीं रहेगा। चलिए, अब हम राहु को लेकर के आगे चलते हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु धन स्थान पर बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति अनावश्यक बातूनी होगा। राहु धन स्थान पर बैठेगा तो धन स्थान केवल धन स्थान ही नहीं है, वो जीवन साथी के आयु का स्थान भी है। जब राहु धन स्थान पे बैठेगा तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बाधित करेगा। यहां तक कि राहु अगर धन स्थान पर बैठा है तो आपके परिवार जनों के साथ आपकी तू मैं होती रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका विषम बन जाएगा। आप अपने आगे किसी की बात नहीं मानेंगे। आप सिर्फ अपनी बात को ही आगे मान करके किसी पर दबाव बनाएंगे कि आप मेरी बात माने। संभवतः यह कुटुंब में आपसी मतभेद पैदा कर देगा। तो कुटुंब में ऐसे व्यक्ति रह नहीं पाते। दूसरे घर में जब राहु बैठेगा तो वाणी को खराब करेगा, ठुड्डी पे चोट देगा, फेस पर कहीं न कहीं निशान देगा, मुख का रोग देगा, दांतों का रोग देगा और धन की कमी भी देगा। अब यहां यदि राहु वृष राशि का बैठा होगा, मिथुन राशि का बैठा होगा, कन्या राशि का बैठा होगा, तो राहु दो विवाह भी करवाता है। एक से अनेक पत्नी सुख, मतलब अनेक पत्नियों की तरफ, अनेक स्त्रियों की तरफ ये उन्मुख करता है। लिहाजा जीवन साथी का सुख कम प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में जातक को क्या करना चाहिए कि सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें। सौंफ अवश्य खाएं। फिटकरी से गरारे करें। फिटकरी को गुनगुने पानी में घोल के उससे कुल्ला करें और कभी कभी दांतों पे फिटकरी मलना चाहिए। अब वाणी जिह्वा को शुद्ध करने के लिए लाल पीली कर ले। जैसे केसर खा लिया, थोड़ा सा गुड़ खा लिया, या मुंह में थोड़ी हल्दी जबान पर मल लिया। कई लोग पान खाते हैं। हालांकि दूसरे स्थान पर जिसका राहु हो, लग्न में राहु हो, तो व्यसन जरूर करते हैं। चाहे गुटखा खाएं, चाहे पान खाएं, चाहे बीड़ी पिए, चाहे तंबाकू खाएं, उनके ऊपर ये मैंने प्रायः देखा है। दूसरे स्थान पर बैठे हुए राहु की दृष्टि आयु को एवं दूसरे स्थान पर बैठे हुए राहु की दृष्टि छठे स्थान यानी पंचम दृष्टि जाएगी। जो छठा स्थान है वहां पर राहु शत्रुओं पर प्रहार करेगा, प्रभाव डालेगा। शत्रु आपके जीवन में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु ननिहाल पक्ष से छोटे मामा और मौसी के सुख में राहु बाधा डालेंगे। अर्थात ऐसी अवस्था में जिसका दूसरे घर में राहु बैठा होगा उसको छोटे मामा और मौसी के सुख से विहीन होना पड़ता है। और अक्सर इन लोगों का गैस से पीड़ित होना स्वाभाविक देखा गया है। मुख रोगी, अधिक खाने के रोगी, पेट रोगी, कमर के दर्द से पीड़ित और घुटनों में भी दर्द पैदा कर देता है, वायु दोष दे देता है। और व्यापार में प्रायः
अंधकार दे देता है जब दूसरे स्थान पर राहु बैठेगा तो। अब यहाँ दूसरा स्थान बड़े मामा और बड़ी मौसी का भी है। यदि राहु उच्च का हुआ, वृष राशि में राहु उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। कन्या में अच्छी सफलता देता है, मिथुन राशि में भी अच्छा होता है। ठीक इसके विपरीत राहु का बुरा फल होता है। यदि राहु इसके विपरीत राशि में दूसरे धन स्थान पर बैठे होंगे तो राहु से परेशानियां, ननिहाल पक्ष से परेशानियां जरूर होंगी, कारण कोई भी हो। अच्छा, ऐसी अवस्था में जब दूसरे स्थान पर राहु बैठा हुआ होगा तो हमने कुछ उपाय तो आपको बता ही दिए हैं, साधन तो बता ही दिए हैं। जब ऐसा हो तो जातक को ये चंडी कवच, अर्गला कवच, कीलक पढ़ना चाहिए। अपने गले में शुद्ध तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं धारण करते हैं तो चांदी, 1 तोले की चांदी अपने गले में धारण कर सकते हैं और लिटिल फिंगर में मोती भी धारण कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर वाणी का दोष, क्योंकि लिटिल फिंगर वाणी का प्रभाव डालेगा, तो जब यहां चांदी पहनेंगे, मोती पहनेंगे, तो राहु जो अनावश्यक आदमी को विवादी बना देता है उससे बचाव हो जाएगा और जो व्यय, अनावश्यक खर्च होता है उससे बच जाएगा इंसान और कुटुंब के बीच में घरेलू उलझने जो आती हैं उससे भी बच जाएगा ऐसा इंसान। यदि आपका राहु अच्छा है तो भी आप ये उपाय करें। प्रायः दूसरे स्थान पर भी राहु अच्छा नहीं देखा गया है। अब राहु को तीसरे घर में हम देखते हैं। तीसरे घर में जब राहु होगा तो जातक के अपने, क्योंकि तीसरा घर है क्या, मित्रों का है, छोटे भाई बहनों का है, सहज भाव कहा गया है। तो जो सहज भाव है वो असहज हो जाएगा तीसरे घर में राहु होने से। जो कंधे के रोग इत्यादि पैदा कर देगा, चोट इत्यादि पैदा कर देगा, बाजू सुन्न हो जाना, ब्लड सर्कुलेट ना होना इत्यादि कारण बना देता है राहु तीसरे घर में। छोटे भाई बहनों के साथ मानसिक अवसाद विशेष रहेगा। अक्सर तो जिसका तीसरे घर में राहु होगा तो छोटे भाई बहन होते ही कम हैं, यदि हुए भी तो उनके साथ विचार नहीं मिलेंगे। हाँ, वृष, मिथुन और कन्या के राहु हुए तो भाइयों की संख्या ज्यादा होगी, पर फिर भी भाइयों के साथ आपसी मतभेद रहेंगे ही रहेंगे। ऐसी अवस्था में जिसका तीसरे घर में राहु होगा तो जातक को समाचार, विज्ञापन, छोटी मोटी यात्राएं, लेखन, मुद्रण, प्रकाशन इत्यादि से लाभ मिलता है। तीसरे घर में जब राहु बैठा होगा तो जातक को चाहिए कि वो अपने मिड फिंगर में गोमेद धारण कर ले, अच्छे क्वालिटी का गोमेद लें, सलोन का गोमेद अच्छा होता है, धारण कर ले और छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा बर्ताव करें। छोटे भाई बहनों के साथ बचपन से ही बर्ताव अच्छा करेंगे तो बढ़िया होगा और अपने मित्रों को कुछ ना कुछ वस्तुएं उस वार में अवश्य ही बांटे, खासतौर से मंगलवार बांटे, तो आपके जीवन में राहु का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। राहु के ठीक अपोजिट सप्तम स्थान पर केतु होता है, तो केतु भी उतना ही अच्छा हो जाएगा जितना राहु अच्छा होगा। राहु से संबंधित उपाय को लेकर के हम आपको वीडियो दे रहे हैं। अब राहु यदि तीसरे घर में होंगे तो धन, द्रव्य, ये सब होने के बाद भी जातक को यश, कीर्ति इत्यादि के लिए खर्चना बहुत पड़ेगा। जातक का मन पूजा पाठ में, धर्म आचरण में बहुत कम लगेगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान ऐसे लोग कर नहीं पाते, ये भी देखा गया। हालांकि राहु तीसरे घर में बुरा नहीं होता, पर फिर भी
है तो तामसी ग्रह। पुनः इसकी जब नवम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी तो आमदनी के माध्यमों को ये बाधित करता है। तो जो उपाय हमने गोमेद इत्यादि बताया है, उसके धारण करने से, मंगलवार को मीठी वस्तुएं, चीजें बांटने से मित्रों में, भाइयों में, यह राहु आपको फायदा देने लग जाएगा। ठीक है। अब चूंकि तीसरा घर भाई बंधुओं से संबंधित है और तीसरा घर पराक्रम भी है, राहु तीसरे घर में उच्च का बैठेगा तो मनुष्य साहसी होगा, बहुत पराक्रमी होगा। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, वो अधिक साहस देने के कारण कभी कभी समाज से बहिष्कृत भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बदमाश और गुंडे मवाली की संख्या में आ जाता है। ठीक है। अब राहु को हम चौथे घर में लेकर के चलते हैं और देखते हैं राहु का चौथे घर में क्या असर होगा। चौथा घर चूंकि चंद्रमा का घर माना गया, यहाँ का कारक चंद्रमा है। चौथा घर मूलतः सुख साधनों का है, मकान का है, जमीन जायदाद का है। अब जब चौथे घर में राहु किसी का होगा तो चूंकि माँ का घर है तो स्वाभाविक सी बात है कि माँ के स्वास्थ्य की परेशानी माँ को बहुत रहेंगी। ऐसे में जातक का मात्र सुख कम हो जाता है। वाहन जब भी वो कोई खरीदेगा तो वाहन में गड़बड़ी आ जाएगी, खराब हो जाएगा, वाहन तंग करेगा। कार खरीदी है तो कार एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह का कारण बनता है। मकान में दरारें पड़ जाएंगी, मकान की दीवार अचानक गिर जाए, मकान डैमेज हो जाना राहु का कार्य है। राहु चौथे घर में बैठा होगा तो आपके घर के अंदर अग्नि का भय रहेगा। बिजली के सामान कभी खराब मत रखें अपने घर में, ये उपाय है। ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब रखें। कोशिश करें, घड़ी इत्यादि भी इलेक्ट्रॉनिक्स में से आता है, हमेशा उसका सेल टाइम टू टाइम चेंज करते रहें ताकि आपका शारीरिक तंत्र और व्यापारिक तंत्र खराब ना हो। ऐसे में पिता का सुख भी खराब करेगा। राहु चौथे घर में होगा तो माँ या पिता, एक का सुख अच्छा होगा, एक का सुख नहीं होगा अच्छा। जो कई बार दोनों का सुख नहीं होता। जब चौथे घर में राहु होगा तो नींद अच्छी आएगी कहां से? अशांति रहेगी, ग्रहण लगा रहेगा। चंद्रमा ग्रहण लगा पक्का जब राहु चौथे घर में होगा तो। अब ऐसी अवस्था में जातक को उपाय क्या करना चाहिए? मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो बहुत बड़ा ना बने, छोटे छोटे टॉपिक्स ही दूंगा। राहु चौथे घर में होने पर चंद्र ग्रहण लगा हुआ होगा, चंद्रमा खराब होगा, माँ का सुख कम होगा, मकान का, वाहन का सुख कम होगा, जमीन जायदाद के झगड़े होते रहेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? चौथा घर गंगा जी का किनारा, जब कभी गंगा स्नान का समय आए तो जौ, नारियल, दूध, बादाम इत्यादि बहते गंगा में या फिर किसी अन्य नदी में, जो वैदिक पौराणिक नदियों का उल्लेख आता है वेदों में, पुराणों में, उसमें ही करें, नहर में ना करें। और अपने वजन का दशमांश कोयला भी जल प्रवाह कर सकते हैं। बिजली की तार इत्यादि घर में कतई कोई खराब न रखें। घर में कुत्ता पालेंगे मर जाएगा पर फिर भी बाहरी कुत्ते को रोटी देना, दही रोटी देना फायदा देगा। घर में चंद्रमा की वस्तुएं स्थित कर दें। हालांकि लाल किताब में भी है, भारतीय ज्योतिष की परंपरा को लेकर के हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी बता रहे हैं और हमने इसका उपाय का प्रतिफल देखा है। क्या करें? एक चांदी की डब्बी ले लें, चांदी की डब्बी में चावल के साबुत दाने 7-21 या ज्यादा भी ले सकते हैं, एक मोती और कपूर। फिर से कह देता हूं, चांदी की डब्बी में चावल, मोती, कपूर चांदी की डब्बी में रखें और अपने शयन कक्ष में जो बेड है उस बेड के बीच में रख दें। सोमवार के दिन गाय की सेवा प्रत्येक सोमवार शुक्रवार कर सकते हैं तो अवश्य करें और मां के चरण स्पर्श प्रतिदिन करें।
धरती माँ का चरण स्पर्श प्रतिदिन करें। आपके जीवन में अगर चौथे घर राहु बैठा है, व्यापार को, सुख को खराब करता है, तो आपके राहु से वो प्रभावित नहीं होंगे, अर्थात व्यापार भी अच्छा होगा, जीवन भी खुशहाल होगा। अब राहु को पंचम भाव में लेकर चलते हैं। पंचम भाव में राहु होगा तो फायदा क्या होगा और घाटा क्या होगा? पंचम भाव जातक का आध्यात्मिक जगत है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। राहु पंचम भाव में बैठा होगा, अगर उच्च का है तो संतान का सुख देगा। यदि कोई चंद्र या सूर्य इत्यादि भी बैठे होंगे तो संतान का सुख नहीं होगा। हालांकि पंचम स्थान का कारक बृहस्पति है और काल पुरुष की राशि में पंचम स्थान का कारक सूर्य है, पर फिर भी सूर्य प्रभावित जरूर होगा। जब पंचम स्थान पर राहु होगा तो सूर्य प्रभावित होगा। सूर्य प्रभावित होगा तो जातक को चाहे किसी के साथ कितना भी अच्छाई कर ले, अच्छाई का परिणाम बुराई मिलेगा, पेट खराब रहेगा, बच्चे जिद्दी होंगे, उद्दंड होंगे, किसी ना किसी संतान का नुकसान भी होगा, पेट में मर जाना इत्यादि, पेट का ऑपरेशन इत्यादि होना, यह प्रदर्शन करता है राहु। संतान और पेट इत्यादि से रिलेटेड ये तो मैंने बता दिया। अब पंचम स्थान पर राहु का फायदा भी है। यदि पंचम स्थान पर राहु है तो ऐसे जातकों को प्रायः, यदि सूर्य अच्छे घर में हुआ, बुध अच्छे घर में हुआ, तो ऐसे जातकों को अचानक लॉटरी लगने का योग बन जाता है, शेयर मार्केट का लाभ उनको मिल जाता है, अचानक खुशहाली मिलती है, अचानक गम, अचानक खुशी प्राप्त होती है। पांचवें घर में बैठा हुआ राहु पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से 11वें भाव आमदनी के भाव को देखेगा और पुनः नवम दृष्टि से लग्न को देखेगा, क्योंकि राहु की ये 3 दृष्टियां हैं जैसे बृहस्पति की है। तो राहु यदि अच्छा हुआ तो इन सभी जगहों को प्रफुल्लता, प्रसन्नता, प्रपन्नता इत्यादि देगा। यदि राहु यहाँ पे खराब है तो इन्हीं जगहों को परेशान करेगा और भाग्य को, विद्या को रोकेगा। राहु पंचम होगा तो विद्या तो कम होती है। हालांकि ऐसा जातक प्रायः जब अच्छा राहु हो तो अनुसंधान करता, वैज्ञानिक, पौराणिक अनुसंधान, वैदिक अनुसंधान इत्यादि का योग भी बना देता है। राहु को छठे घर में लेकर के जाएं तो देखें। पंचम भाव के राहु के उपाय हमने आपको नहीं बताए, चलिए वो भी पहले बता देते हैं। यदि पंचम भाव में राहु है और राहु खराब कर रहा है तो कोशिश करें, जो पेठा होता है, सफेद पेठा, वो मंदिर में या बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को दान करें। राहु अगर पंचम भाव में बैठा है तो नाभि पे चंदन का तिलक करें। पंचम में यदि राहु बैठा है तो खास तौर से 12 वर्ष तक के किसी ब्राह्मण के बालक को गोद लें, मतलब उसको पैसा दे करके उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं, ताकि आपके अपने बच्चों का भविष्य बढ़िया हो जाए। राहु से संबंधित ये उपाय आपको फायदा देंगे और पंच धातु का कोई कड़ा या छल्ला धारण कर ले तो भी आपको फायदा होगा। अब गले में चांदी पहनने से भी राहु की दृष्टि जो पड़ेगी नवम, उससे जातक को परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। राहु छठे घर में आएगा तो क्या करेगा? छठे घर में राहु ननिहाल पक्ष के छोटे रिश्तों को खराब करता है, आबाद या बर्बाद दोनों करता है। छठे घर में राहु होगा तो शत्रु पक्ष निर्बल होंगे। छठे घर का राहु अच्छा फल देता है, सिर्फ एक चीज देता है कि छठे घर का राहु बैठने पर जातक को पर स्त्रियों की तरफ आकर्षित जरूर करता है।
बदनाम जरूर करता है, क्योंकि केतु 12वें होगा। और 12वें केतु हालांकि मनुष्य को योग देता है, मोक्ष देता है, भोग भी प्रदान करता है, पर यदि केतु मीन का, धनु का और वृश्चिक का हुआ तो इसका विपरीत होगा, तो अच्छा फल नहीं देगा। और राहु अगर छठे घर में कन्या का हुआ, मिथुन का हुआ, वृष का हुआ तो अच्छा परिणाम देगा, रोग नहीं देगा, शत्रु नष्ट करेगा, कर्जा नहीं रहेगा, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु है। परंतु फिर भी राहु छठे घर में मानसिक अवसाद तो दे ही देता है। राहु जब छठे घर में होगा तो मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। और कुटुंब को नवम दृष्टि से राहु देखेगा तो कौटुंबिक परेशानियां, पारिवारिक कलह, माता पिता भाई बहन कुटुंब जिनसे बनता है उनसे कलह और धन की परेशानी पुनः दे देगा। ऐसा जातक बातूनी और सहखर्च होता है। राहु सप्तम घर में आएगा तो लग्न में केतु हो जाएगा। पुनः वही बात, केतु राहु छाया ग्रह, पाप ग्रह हैं, इसमें दो राय नहीं है। बुरे कर्मों का परिणाम देने में बुरे ग्रह जरा सी भी कसर नहीं छोड़ते, दया नहीं होती, रहम नहीं होती इनमें। राहु केतु शनि जातक के बुरे कर्मों का दंड उनको इसी जन्म में दे देते हैं। लिहाजा गरीबी, परेशानी, दुख, दरिद्रता इत्यादि सहन करना पड़ता है। राहु सातवें घर में होगा तो पर स्त्रियों से भोग रत जीवन रहेगा। राहु सातवें घर में होगा तो जातक के सिर में पीड़ा देगा, पत्नी से कलह देगा। राहु सातवें घर में होगा तो पत्नी का कलर फेयर नहीं करेगा और स्वयं पत्नी के स्वभाव में भी अफेयर होगा। जातक स्वयं अफेयर करेगा और फिर उससे उसके जीवन में कलंक अवश्य आता है। ऐसे जातकों को चाहिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना। श्याम सुंदर, राधा मोहन, राधा माधव, उनकी उपासना, उनका ध्यान करने से जातक को पराज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्रा गणेश मंत्र का जप करना चाहिए। जब राहु सातवें घर में बैठा हुआ हो तो गले में स्वास्तिक पहनना चाहिए चांदी का, जब राहु सातवें घर में बैठा हुआ हो तो, ताकि कलंक ना मिले, दूसरी स्त्रियों से बचें, अपनी स्त्री से ईमानदारी करें, पराई स्त्रियों से आप भोग ना करें। यदि आप पराई स्त्रियों से भोग करेंगे तो आप रोगी भी हो जाएंगे, अंदरूनी बीमारियां भी हो जाएंगी, स्नायु पीड़ा भी हो जाएगी, सिर में फटन हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, स्ट्रेस लेंगे, पागलपन होने की पूरी संभावना है। क्योंकि राहु की दृष्टि आमदनी को भी देखती है, लग्न को भी देखती है, पुनः छोटे भाई बहनों के घर को, मित्रों के घर को भी देखती है। इसलिए राहु सातवें घर में बैठेंगे तो जातक के जीवन में पारिवारिक मतभेद, अपना निजी जो वैवाहिक जीवन है, मैरिटल लाइफ है, वो बहुत डिस्टर्ब होगी। ऐसे में जातक को मैं पहले कह चुका हूं कि गले में स्वास्तिक पहने, गणेश मंत्र का जप करें, अपनी स्त्री से बेईमानी न करें, पर स्त्रियों से भोग न करें, पर स्त्रियों से बच करके रहें। जिंदगी सहज हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी और भक्ति भाव से आपको जीने में आनंद और मिलेगा। तो ये रहे राहु के लग्न से लेकर 6 घरों तक के फलादेश का और उपाय का वीडियो मैंने आपको बनाकर दिया। कैसा लगा आपको हमें बताएं। अब 6 घरों के ऊपर राहु का प्रभाव अगर हम और बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस लंबे वीडियो से बचने के लिए हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं, ठीक एक्स्ट्रा। इसका दूसरा भाग आपको राहु से संबंधित मिलेगा। जो लोग ये पार्ट 1 देख चुके हैं वो पार्ट 2 जरूर देखें, ताकि आपको राहु के उपाय और राहु से होने वाली परेशानियां, सुख दुख भी पता लग जाए। विदा लेते हैं।
पुनः मिलेंगे। आप अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।